तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा, ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी सीई मोड। सीई मोड, सीई मोड, सीई मोड समझ रहे हैं ना आप लोग? सीई मोड यानी कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर पैरामीटर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, और उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक देखा था। उसके कैरेक्टरिस्टिक में मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी बिहेवियर होता है, नेचर होता है, कैसा उसका नेचर होता है। ओके, जैसे आप लोग किसी का कहते हैं ना, इसका नेचर कैसा है, ठीक, तो उसका भी अपना खुद का बिहेवियर होता है, अपना अपना नेचर होता है, तो वही हमको देखना होता है। ओके, तो सबसे पहले आइए हम इसका किस प्रकार से हम क्या करते हैं, सीई मोड को क्या करते हैं, हम ये कनेक्शन करते हैं बैटरी के थ्रू। ओके, और ये चीज मैं बता भी चुका हूं कैसे किस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो बेस है, कलेक्टर है, इनके बीच में क्या होता है, इमीटर को मैं क्या करता हूं, कॉमन करता हूं, यानी ये कॉमन रहेगा, इसको इनपुट में लूंगा और कलेक्टर को मैं क्या लूंगा, आउटपुट लूंगा। इनके बीच ये क्या रहेगा, इमीटर हमारा बेस रहेगा। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमीटर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इमीटर क्या है, कॉमन है। ठीक, तो इससे पहले मैं अरेंजमेंट बता भी चुका हूं। ओके, तो जिसको ना वो देख सकता है, पीछे वाला वीडियो देख सकता है। ओके, तो आइए देखता हूँ इसकी अरेंजमेंट कैसा है। तो आप कोई एक ट्रांजिस्टर लो, पीएनपी लो, एनपीएल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक बार बना चुका हूँ, इसलिए दोनों का नहीं बनाऊंगा। तो मैं एक ट्रांजिस्टर लिया, ट्रांजिस्टर में मुझे कॉमन क्या करना है, इमीटर कॉमन करना है, तो ये मैंने इमीटर बना दिया। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये कलेक्टर हो गया, और यहाँ हमारा बेस हो गया। हमारा यहाँ क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो जाहिर सी बात, अगर पीएनपी बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, और एनपीआर बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। ठीक, कुछ भी बना दो, क्या बनाऊं, एनपीएन पीएनपी, एन पीएनपी बना देता हूं। मैंने पीएनपी बना दिया, ये पीएनपी है। ठीक, डायरेक्शन पता चल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक इनपुट सप्लाई दिया था, इनपुट दिया था, यहाँ हमारा इनपुट था। ठीक, और इसको मैंने क्या किया, बेस इमीटर को मैं फॉरवर्ड बायस बैटरी से मैं कनेक्ट करूंगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। इसे मैंने कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी को वीवीवी बैटरी नाम दे दिया। उसके बाद कलेक्टर और इमीटर बैटरी को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे इसको, और विथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ, कौन सा रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस, जिसके थ्रू हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है ना, यहाँ आउटपुट हमको मिलेगा, यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा। ओके बच्चों, ये आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है, और इधर इनपुट सिग्नल होगा। तो अब देखिए, इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले भी लेक्चर में बताया था कि करंट एम्पलीफिकेशन मैंने बताया था, कलेक्टर करंट बताया था, बेस करंट बताया था। ठीक, ये सारी बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। पैरामीटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एम्पलीफिकेशन, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन सीई मोड, इन सीई मोड। इसे बच्चों करंट गेन भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, करंट गेन भी कहते हैं।
करंट गेन, करंट गेन, करंट गेन, इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो आपको मैं बता था चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट इज नोन एज द क्या, करंट एम्प्लीफिकेशन, बट एट कांस्टेंट VCE, बैटरी VCE। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन अपना देखिए, अपना कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये बनाया। तो अगर ये क्या है कि PNP ट्रांजिस्टर करंट IE इधर जाएगी और इधर IB जाएगी और IC क्या हो जाएगी, इधर जाएगी। ठीक, ऐसे नहीं जाएगी। अगर इधर आया PNP है, अंदर की ओर आया, तो ये ओब्वियसली बाहर की ओर जाएंगी। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो हमको जो एम्पलीफिकेशन द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इनपुट, ये आउटपुट का काम कर रहा है, एक इनपुट का काम कर रहा है। लेकिन एक बैटरी को हमको क्या करना है, कांस्टेंट रखना पड़ता है, और वो क्या होता है, VCE होता है। यानी VCE इस बैटरी के बीच, इसके बीच एक बैटरी भी लगी होती, मैंने लगाया नहीं, यहाँ आप लगा सकते हैं। ये बैटरी VCE होती है। ठीक, यहाँ अब लगा दीजिएगा, थोड़ा इधर से खिसका दीजिएगा, ठीक ना, ये होगा। इधर भी एक बैटरी लगी होती है, तो हम नहीं लगाते, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बैटरी होती है हमारी क्या होती है, ये हमारी VCE होती है। और ये जो बैटरी होती है, दूसरे पेन से लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देता हूं। यहाँ की जो बैटरी होती है हमारी VCE होती है, और यहाँ की बैटरी VBE होती है। ओके, ठीक है ना, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बैटरी हमारी होगी। तो अब देखना, तो जो करंट एम्प्लीफिकेशन हमको मिलना है, तो क्या, आउटपुट बटे कितना, इनपुट, चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट एट कांस्टेंट बैटरी VCE। यानी इनके बीच की जो बैटरी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of change in output current, output collector current, output collector current to the change in input base current at constant VCE। VCE को क्या कर देंगे, हम कांस्टेंट कर देंगे। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय बीटा, इसे बीटा से डिनोट करेंगे। ओके, तो बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा IC बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा IE हो जाएगा एट कांस्टेंट VCE। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये होता है। ठीक, जो इसकी वैल्यू होती है, इट हैज वैल्यू इन बिटवीन, बहुत लार्ज वैल्यू होता है, यानी 20 to 500 इसके बीच में। अभी जो अल्फा की वैल्यू आपने देखा था लेस देन 1 था, यानी 0.95 टू 0.995 तक मैंने लिखा था ना। ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती, बट ये क्या होती, बहुत ग्रेटर होती है, यानी 20 to 500 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू होती है। ओके, which is very high, which is very high in compare to gain in common
कॉमन बेस मोड, दैट इज अल्फा। अल्फा की रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, बहुत ग्रेटर होता है ये। ठीक, अल्फा क्या है, कॉमन बेस मोड है ना। तो अब देखिए सेकंड नंबर की बात करता हूं मैं। अब हमारा क्या है, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट की बात करेंगे हम लोग। तो कलेक्टर करंट निकालने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे वहां सीबीओ निकाले थे आप लोग, कलेक्टेड टू बेस करंट, कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट निकाला था। और यहां आईसीईओ पढ़ेंगे हम लोग, कलेक्टेड टू इमिटर लीकेज करंट। ठीक, एक मिनट। तो कलेक्टर करंट पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि आईसीईओ जान लेते हैं। ये मैंने बताया था, जब इमिटर क्या था, ओपन था। इमिटर ओपन होने का मतलब इमिटर में मतलब आई कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है ना। फिर भी वहां एक स्मॉल करंट फ्लो करती थी, कहां से कहां, कलेक्टेड टू बेस, कलेक्टेड टू बेस करंट फ्लो करती थी। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लीकेज करंट बोलते थे, कलेक्टेड टू बेस लीकेज करंट। इसको आईसीबीओ से रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ आईसीईओ पढ़ेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर बेस को क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, मतलब यानी आईबी कुछ ना हो, मतलब बेस करंट क्या हो, जीरो हो। सर्किट ओपन मतलब आईबी कितना हो, जीरो होगा। फिर भी उस सर्किट में एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा कलेक्टेड टू इमिटर डायरेक्शन में, यानी कलेक्टर टू इमिटर, इमिटर डायरेक्शन में एक क्या करे, करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो उस करंट को क्या बोलते हैं, उस लीकेज करंट को सीईओ बोलते हैं, यानी कलेक्टेड टू इमिटर विथ ओपन बेस, विथ ओपन बेस सर्किट। यहां देखिए, अगर मैं यहां कह दूं कि ये क्या है, ओपन है, यहाँ क्या करते, इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बावजूद भी क्या करता, कलेक्टर से क्या करेगा, इमीटर की ओर एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। वो क्यों होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर, यानी देखिए ये इमीटर है आपका, वो सॉरी इधर कलेक्टर है, इधर इमीटर है, इधर की ओर एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आईसीईओ, लीकेज करंट। समझ में आया। अभी मैं स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ाऊंगा तो एक बार और बताऊंगा, उसको डिफाइन भी करूंगा। ओके, टेंशन मत लीजिएगा कि सर बता के छोड़ दिए, लिखवाए नहीं, वहां मैं डिफाइन करूंगा जब स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे तब हम लोग। ओके, तो आईसीईओ आपको पता चला। ठीक, तो आप लोग सोच रहे हो कि अंधेला क्यों है ना, एक्चुअली यहाँ जो सर्किट है ना गलत लग गई है, फैन और लाइट का एक में ही कनेक्शन हो गया है। तो मैं फैन बंद कर देता हूँ तो लाइट भी बंद हो जाती, इसको बनवाना है अभी। ठीक, दो बल्ब लगा, एक डायरेक्ट कनेक्शन है, एक फैन के साथ कनेक्शन है। ठीक, तो मैं फैन चलता रहता तो आवाज इतनी जाएगी कि आपको डिस्टर्बिंग होगी, ठीक ना, तो सही हो जाएगा। पर हमको क्या, लाइट रहे चाहे ना रहे, पढ़ना तो आपको है ना। तो आगे देखते बच्चों, कलेक्टर करंट। तो आईसीईओ पता चला ना हमको, कलेक्टर करंट हमको आईसी निकालना, जैसे उसमें निकाला था आपने। तो अब देखना आप लोग, तो कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट पढ़ना है ना। दिस करंट, दिस करंट कौन, आईसी, दिस करंट इज द सम ऑफ, is the sum of two current, sum of two currents in CE mode,
CE मोड, टू करंट्स इन CE मोड। CE मोड पहला नंबर क्या होता है, दो करंट फ्लो करेंगी CE मोड में, दो करंट फ्लो करेंगी, एक सम पार्ट ऑफ इमिटर करंट, इमिटर करंट का कुछ पार्ट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, और ये चलकर कहां पहुंचेगा, कलेक्टर तक पहुंचेगा। सेकेंड नंबर लीकेज करंट, लीकेज करंट मैंने बताया था कौन, ICEO, ये मैंने बताया था, कलेक्टेड टू इमिटर विथ ओपन बेस, ठीक, क्या, कलेक्टर टू इमिटर विथ ओपन बेस लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब दोनों को सम कर देता हूं मैं, दोनों को क्या कर देता हूं, सम कर देता हूं। ओके बच्चों, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो IC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IE प्लस कितना हो जाएगा, ICEO, और आपको भी पता है बीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है, IC बाई कितना हो जाएगा, IE हो जाएगा क्या, सॉरी IB हो जाएगा क्या, बोलो, IB हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे IC होगा ना, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, कैपिटल C हो जाएगा ना, IC विल बी इक्वल टू कितना, इसकी वैल्यू मैं रखूं तो ये क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो IC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा IB हो जाएगा, यहाँ मैं रख दूंगा, बीटा IB प्लस कितना हो जाएगा, ICEO होगा, ठीक है ना, तो IC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा IB प्लस ICEO हो जाएगा, ये कलेक्टर करंट हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अब थर्ड नंबर की बात करूंगा मैं, बेस करंट, क्या बात करूंगा, बेस करंट की बात करूंगा, बेस करंट मतलब IB की बात करूंगा। तो जो बेस करंट होगा वो आपको पता है कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक, वो तो हम लोग जानते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई। अच्छा ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं हम लोग, यहां मैंने लिख दिया क्या कहते हैं कि यहाँ पे सम पार्ट ऑफ इमिटर करंट IE, और मैंने IE नहीं लिखा, वहां IC लिखा, तो ये कहां तक पहुंच जाएगी पता है, विच रीचेज आप लिख सकते हैं, विच रीचेज एट कलेक्टर, मतलब उसका कुछ पार्ट इमिटर का, सम पार्ट ऑफ इमिटर करंट IE विच रीचेज एट कलेक्टर मतलब IC तक जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ IC का क्या किया, ऐड किया, ये मतलब कलेक्टर का कुछ पार्ट कहाँ जाएगा, C तक पहुंचेगा तो वो IC हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐड किया और इसमें लीकेज करंट को ऐड करके ये निकाला मैं। अब बात आई बेस करंट की, अब बेस करंट की बात करते हो हम लोग। बेस करंट क्या होगा आप लोग पता है, दिस इज द माइनर करंट फ्लो, करंट ऑफ फ्लो, वो तो पहले जानते हैं, इन बेस टर्मिनल, इन बेस टर्मिनल, इन बेस टर्मिनल, ठीक है ना। तो माइनर करंट क्या करेगा, स्मॉल करंट फ्लो करेगा बेस टर्मिनल से, तो वो क्या होगा, बेस करंट हो जाएगा। और आपको पता है, वी नो दैट क्या हो जाएगा, IE विल बी इक्वल टू कितना, IB प्लस कितना हो जाएगा,
IC हो जाएगा, यहां से हम लोग IB निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा IE माइनस कितना हो जाएगा IC, दैट इज द बेस करंट। ठीक, और इसी को आप और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो IB विल बी इक्वल टू, हमको ये IE मैंने लिख दिया, और क्या कहते हैं इसकी वैल्यू हमको पता है, IC की वैल्यू हमको पता है कितनी, बीटा और बी और प्लस ICEO प्लस ICEO, यहाँ पे रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे रख सकते हो, रख के फाइंड आउट कर सकते हो ICEO, यहाँ पे आप रख के पुट कर सकते हो, तो ये यहाँ से हमको बेस करंट मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से बेस करंट मिल जाएगा, इसको पुट कर सकते हो, और लास्ट में ये ले लेना, इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, ये क्या हो जाएगा बहुत स्मॉल हो जाएगा, तब इस वैल्यू नहीं रख, केवल यही रखूंगा, तो मैं इतना IB विल बी इक्वल टू कितना रख सकता हूँ IE माइनस बीटा IB। ठीक, मैं ये रख लूंगा, इसको उठा के इधर ले आओ, IB प्लस बीटा IB विल बी इक्वल टू IE। थोड़ा एक बात याद रखना, मैं बीटा बी में कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा, तो ये जहां I के साथ लगा है वो B है, और क्या कहते हैं जो अकेले है वो क्या है, बीटा है, समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप लोग। जो I के साथ सफिशिएंट लगा हुआ है वो B है, और जो अकेले लिखा है वो क्या है, बीटा है। ठीक, तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, IB कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बीटा आएगा, और विल बी इक्वल टू IE आएगा ना। तो अब यहां से आप देख लो, अब IB की करंट जो है इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, IE बाय कितना 1 प्लस बीटा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बेस करंट, दिस इज द बेस करंट, दिस इज द बेस करंट, दिस इज द बेस करंट। ओके, और यहाँ ये तब है कब, जब CEO इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, स्मॉल होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पैरामीटर्स हमारा समाप्त हुआ, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक इन CE मोड। ओके, उसके लिए हमको फिर से जुड़ना होगा।